हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है प्लांट डिजीज़। तो प्लांट डिजीज़ से रिलेटेड पहले के 10 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डिजीज़ फायर ब्लाइट इज़ रिलेटेड टू। कौन सी डिजीज़ है? फायर ब्लाइट। तो ये जो फायर ब्लाइट डिजीज है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी है? बैक्टीरियल डिजीज है ये। तो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? ये होती है अर्मीनिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? अर्मीनिया। अर्मीनिया एमिलोवोरा। एमिलोवोरा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये फायर ब्लाइट डिजीज है वो होती है। तो यूजली ये जो डिजीज होती है ये एप्पल हो गया, पीयर के केस में देखने को मिलती है। एप्पल्स एंड पीयर्स में ये जो डिजीज है ये मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। बैक्टीरियल डिजीज है। कौन से बैक्टीरिया से होती है? अर्मीनिया अमाइलोवोरा बैक्टीरिया से ये डिजीज होती है। नेक्स्ट, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड रॉट ऑफ शुगर केन? रेड रॉट ऑफ शुगर केन, शुगर केन जो क्रॉप है तो उसमें कई बार आपने देखा होगा उस पे जो रेड रेड स्पॉट से बन जाते हैं, इसको बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये जो डिजीज है रेड रॉट ऑफ शुगर केन ये एक फंगल डिजीज है। कौन सी डिजीज है? एक फंगल डिजीज है। तो कौन सी फंगस से होती है? तो ये होती है कोलेटोट्राइकम फल्कैटम नाम की फंगस से ये डिजीज होती है। राइट। नेक्स्ट है मैच करेक्टली। तो एक साइड पे क्रॉप्स दे रखी है, दूसरी साइड पे डिजीज। तो कौन सी डिजीज कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है ये हमें बताना है। फर्स्ट है पैडी। तो पैडी से रिलेटेड डिजीज कौन सी है? तो वो है ब्लास्ट। पैडी से रिलेटेड डिजीज कौन सी है? ब्लास्ट। सेकंड है वीट। तो वीट से रिलेटेड डिजीज है रस्ट। रस्ट जो डिजीज है ये वीट से रिलेटेड है। मस्टर्ड से रिलेटेड डिजीज कौन सी है? डाउनी माइल्ड्यू। डाउनी माइल्ड्यू मस्टर्ड से रिलेटेड है। और शुगर केन से अभी हम पढ़ के आए हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस कॉज ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। जो मिलेट्स क्रॉप्स के अंदर जो ग्रीन ईयर डिजीज होती है वो कौन सी डिजीज है? एक फंगल डिजीज है। तो कौन सी फंगस की वजह से होती है? तो वो होती है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनीगेला फंगस से ये डिजीज होती है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। नेक्स्ट है फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो की डिजीज है तो फंगल डिजीज है। तो कौन सी फंगस से ये डिजीज होती है? तो ये होती है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंसा। फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंसा नाम की फंगस से ये डिजीज होती है। नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर। अब सिट्रस कैंकर नाम से पता चल रहा है कि ये सिट्रस फ्रूट्स की डिजीज है कोई ना कोई। तो अब इनमें से ही अगर हम देखें तो लेमन सिट्रस फ्रूट है। तो सिट्रस कैंकर जो है ये एक लेमन की डिजीज है। किसकी डिजीज है? लेमन की है। राइट। तो ये कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल है। कौन सी है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन से बैक्टीरिया से होती है? ज़ैंथोमोनस सिट्री जो बैक्टीरिया है उससे ये होती है। कौन सा है? ज़ैंथोमोनस सिट्री बैक्टीरिया से ये जो डिजीज है ये होती है। राइट। तो कौन से एरियाज में होती है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती है, हाई रेनफॉल वाला एरियाज हो गया, या फिर जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, वार्म टेम्परेचर वाले एरियाज में ये डिजीज ज़्यादातर पाई जाती है। नाम क्या है? सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय फंगस इन प्लांट। तो इनमें से कौन सी डिजीज है जो फंगस डिजीज नहीं है? टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट ये फंगल है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन अगेन फंगल है। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा ये भी फंगल डिजीज है। मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको ये क्या है? ये एक वायरल डिजीज है। कौन से वायरस से होती है? टोबैको मोज़ैक वायरस से होती है, जिसको TMV भी बोलते हैं। टोबैको मोज़ैक वायरस से ये डिजीज होती है। राइट। नेक्स्ट है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो।
ये जो पोटैटो आपने देखा होगा, आलू कई बार अंदर से पूरा का पूरा काला होता है, जब हम उसको काटते हैं तो अंदर से पूरा का पूरा काला हुआ होता है, जिसको बोलते हैं ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। ये जो अंदर से काला होता है, ये कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से ये काला हो जाता है? ब्लैक हार्ट जो है पोटैटो का, वो किस चीज की डेफिशिएंसी से होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से। किसकी डेफिशिएंसी से? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जब होती है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये ब्लैक हार्ट जो है डिजीज पोटैटो में होती है, राइट। नेक्स्ट है एलिमेंट प्लेइंग रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से एलिमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो वो है मॉलिब्डेनम। कौन सा एलिमेंट है? मॉलिब्डेनम एलिमेंट, MO। नेक्स्ट है सल्फर इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट एज। प्लांट सल्फर को अब्सॉर्ब करते हैं, तो कौन सी फॉर्म में अब्सॉर्ब करते हैं? तो ये अब्सॉर्ब करते हैं SO2 फ्रॉम एयर एंड SO4 फ्रॉम सॉइल। तो आंसर आ जाएगा B एंड C। नेक्स्ट है व्हाइट बड इन मेज। व्हाइट बड इन मेज इंडिकेट्स एक्यूट डेफिशिएंसी ऑफ। जो व्हाइट बड होती है मेज में, वो किस चीज की डेफिशिएंसी शो करती है? तो वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होती है व्हाइट बड इन मेज। नेक्स्ट है प्लांट रिक्वायर आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर। आयरन एंड मैग्नीशियम प्लांट्स को क्यों चाहिए होता है? आयरन मैग्नीशियम चाहिए होता है क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए। किसके लिए? क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए आयरन एंड मैग्नीशियम की जरूरत होती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम फाउंड इन रूट नोड्यूल्स इज। एंजाइम यहाँ पे पूछा है, रूट नोड्यूल्स में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम होता है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है नाइट्रोजिनेज। नाम क्या है? नाइट्रोजिनेज। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो मैग्नीशियम होता है वो किस में हेल्पफुल होता है? क्लोरोफिल की सिंथेसिस में। और क्लोरोफिल की वजह से जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन होता है। अब मैग्नीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्रॉपरली क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा, उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो जो लीव्स का कलर है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है? जो लीव्स है उसका कलर चेंज हो जाता है, और ये जो डिसीज होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोरोसिस। डिजीज का नाम क्या है? क्लोरोसिस। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द प्लांट obtain nitrogen from the soil. Most of the plant obtain nitrogen from the soil in the form of soil। से जो नाइट्रोजन प्लांट्स लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं? सॉइल से नाइट्रोजन। तो सॉइल से जो नाइट्रोजन प्लांट लेता है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है? नाइट्रेट्स की फॉर्म में आती है, राइट। नेक्स्ट है इंटरनल कॉक ऑफ एप्पल इज डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ। इंटरनल कॉक, कई बार क्या होता है एप्पल ये अंदर से इस तरह का ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, राइट। ब्राउन ब्राउन सा ये गुद्दा हो जाता है एप्पल के अंदर का, जिसको बोलते हैं इंटरनल कॉक। तो ये किस चीज की डेफिशिएंसी से होता है? कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से होता है? तो ये होता है बोरॉन की डेफिशिएंसी से। किसकी डेफिशिएंसी से? बोरॉन की डेफिशिएंसी से ये होती है इंटरनल कॉक ऑफ एप्पल। नेक्स्ट है क्लाविसेप्स परपुरिया इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ। अब क्लाविसेप्स परपुरिया ये किसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है? ये क्या है? ये एक पैथोजन है। क्लाविसेप्स परपुरिया क्या है? ये एक पैथोजन है, राइट। तो ये किसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है? तो ये आता है पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ पी का, राइट। नेक्स्ट है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इज कॉज्ड बाय। क्रूसीफर्स में जो व्हाइट रस्ट की बीमारी होती है, डिजीज होती है, वो किसकी वजह से होती है? क्रूसीफर्स क्या होते हैं? क्रूसीफर्स होती है वेजिटेबल्स। क्रूसीफर्स क्या है? ये होती है वेजिटेबल्स। जो कौन सी फैमिली की? ब्रेसिकेसी फैमिली की जो वेजिटेबल्स होती है उसको बोलते हैं क्रूसीफर्स। तो क्रूसीफर्स में जो व्हाइट रस्ट डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है? क्रूसीफर्स के अंदर तो ये होती है अल्ब्यूगो कैंडिडेंस की वजह से। किसकी वजह से? अल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से होती है व्हाइट रस्ट, राइट। तो ये क्या है? जो व्हाइट रस्ट है ये एक फंगल डिजीज है,
ये एक फंगस है, अल्ब्यूगो कैंडिडेंस क्या है, फंगस है, जिसकी वजह से क्रूसिफर्स में व्हाइट रस्ट नाम की जो है डिजीज होती है, राइट। नेक्स्ट है रेड स्ट्राइप ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। रेड रॉट ऑफ शुगर केन या रेड स्ट्राइप ऑफ शुगर केन ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? तो ये होती है सीडोमोनास ल्यूब्रिलिनियस, सीडोमोनास ल्यूब्रिलिनियंस, राइट। नेक्स्ट है इन इंडिया फेमस बंगाल फेमाइन अकर्ड इन 1942 बाय अ डिजीज इन राइस। 1942 के अंदर बंगाल के अंदर क्या आया था? फेमाइन आया था। तो वो जो फेमाइन आया था वो किसकी वजह से आया था? वो फेमाइन आया था जो अकाल पड़ गया था उस टाइम पे वहाँ पे बंगाल में। तो वो क्यों पड़ा था? क्योंकि उस टाइम पे जो वहाँ पे राइस की क्रॉप थी, राइस की क्रॉप को एक डिजीज हुई थी। तो वो जो राइस की क्रॉप को जो डिजीज थी, उस डिजीज का नाम क्या है? तो उस डिजीज का नाम है लीफ स्पॉट ऑफ राइस। इसको ब्राउन स्पॉट डिजीज भी बोला जाता है, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, जिसको और क्या बोलते हैं? ब्राउन स्पॉट डिजीज। अब आने वाले 2-3 क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड है, तो वहां पे पूरा का पूरा जो है ये फेमाइन का मुद्दा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय। अब लीफ स्पॉट डिजीज की वजह से बंगाल में आया था फेमाइन। अब ये जो लीफ स्पॉट डिजीज है ये किसकी वजह से होती है? लीफ स्पॉट डिजीज ये एक फंगल डिजीज है, फंगस से होती है। कौन सी फंगस रिस्पॉन्सिबल है? तो देखो सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए कि कौन सी डिजीज की वजह से ये फेमाइन आया था। राइस में डिजीज थी, लीफ स्पॉट नाम की डिजीज थी। कौन सी क्रॉप को हुई थी? ये राइस क्रॉप को हुई थी, राइट। डिजीज का नाम पता चल गया, लीफ स्पॉट डिजीज है, यहाँ ब्राउन स्पॉट डिजीज भी इसको बोला जाता है। तो ये जो डिजीज है लीफ स्पॉट डिजीज ये एक फंगल डिजीज है। कौन सी फंगस की वजह से होती है? तो फंगस का नाम क्या है? यहाँ पे फंगस का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा नाम की फंगस से ये डिजीज होती है, राइट। तो पूरा पता चल गया कि कौन सी क्रॉप को डिजीज हुई थी, क्या डिजीज थी, फंगस की वजह से हुई थी और कौन सी फंगस की वजह से हुई थी, राइट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें एक साइड पे प्लांट डिजीज दे रखी है, दूसरी साइड पे फैक्टर, कि कौन सी डिजीज किस वजह से होती है। कोई बैक्टीरियल डिजीज होती है, कोई फंगल होती है, कोई वायरल होती है, या कोई किसी मिनरल की डेफिशिएंसी से होती है, तो वो हमें बताना है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर नाम की जो डिजीज है लेमन में होती है। तो ये किसकी वजह से होती है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। सेकेंड है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन ये फंगल डिजीज है, फंगस की वजह से होती है। थर्ड है कृष्णकांत डिजीज ऑफ पोटैटो। पोटैटो की डिजीज है जो कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से होती है। साहू डिजीज ऑफ व्हीट। व्हीट की जो साहू डिजीज है ये इंसेक्ट्स की वजह से होती है, राइट। So that's all for today.